अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? मोदी जी तो बहुत कुछ करत हवे और देतो हवे, लेकिन खवैये खा जात हवे, गाँव पर नहीं आवत बा। आप भी खाना बनाते हैं घर में? नहीं, मैं नौकर रखे हुए। कोई बात नहीं, मतलब पहले तो बनाते होंगे। नहीं, कभी भी नहीं बनाया मैंने। अपना हमारे लेडीज के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है, जवानों के लिए किया है, अपने सैनिकों के लिए इतना कुछ किया है, भारत देश के लिए इतना कुछ किया, और सबसे बड़ा तो तिरंगा ऊंचा किया उन्होंने। काम कर रहे भाई, पब्लिक को काम दिख रहा है। दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, इंडियन की मतलब सलूट मारते हैं लोग। क्यों जीत गई बीजेपी, क्यों जीती? हम भी बीजेपी वाले हैं, इसलिए जीती। भैया ना मुझे राहुल गांधी कुछ कर देंगे ना मोदी कुछ कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है आएंगे, मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है सब कुछ। 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी, सच्ची में। दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ फरीदाबाद सेक्टर 31 के सेंट्रल पार्क में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी 4 राज्यों का रिजल्ट आया था परसों और कल मिजोरम का रिजल्ट आया था, यानी कि 5 राज्यों का जो परिणाम आया है चुनाव का, इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है। आज हम इस पार्क में हैं, यहाँ हम आम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा इन 5 राज्यों के रिजल्ट को लेकर। बने रहिएगा वीडियो के साथ ताकि मैं आपको दिखा पाऊं आखिर ग्राउंड पे लोग क्या सोच रहे हैं। बाबूजी राम राम। राम राम जी, मैं विजय कुमार अग्रवाल। और भाई हम तो 2024 में बीजेपी की ही लहर देख रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी। क्यों देख रहे हैं बीजेपी की लहर? क्योंकि ये भ्रष्टाचार फ्री गवर्नमेंट है। जैसे 2009 और 2014 में भ्रष्टाचार सामने आए थे, 2004 से 2009 के बीच में जब ये यूपीए गवर्नमेंट थी, उससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और हमने 2014 से 2023 तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं सुना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट आए कि भ्रष्टाचार देश से पूरी तरह से खत्म हो जाए। अभी जो 4 राज्यों में चुनाव आए, बीजेपी के प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को 3 राज्यों में, तो इसको लेके क्या आप मानते हैं, क्या ये प्रभाव पड़ेगा इसके 2024 के चुनाव को लेकर? 24 में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, फर्स्ट क्लास आएंगे, बल्कि 29 में भी आएंगे और 33 में भी आएंगे। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है? काम कर रहे भाई, पब्लिक को काम दिख रहा है। तुम्हारे मतलब आपने क्या किया 70 साल में? यदि आप मैं कांग्रेस की बात करूं तो 70 साल में उन्होंने क्या किया? देश बेचा। विपक्ष तो मोदी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे कि इन्होंने देश बेचा, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया। वो बोल रहे हैं कि बीएसएनएल बेच दिया। वो भौंकने में तो भौंकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएसएनएल कहाँ बेच दिया? बीएसएनएल अभी जो लॉन्च किया था इन्होंने चंद्रयान, वहां से डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही थी। सर कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसका प्रभाव 2024 में पड़ेगा? दुनिया के अंदर मोदी ही मोदी हो रहे हैं। पहले कोई जाता था ना तो इंडियन की कोई वैल्यू नहीं थी और बहुत ही उसे उनकी मतलब उनकी बहुत घृणा से देखते थे। और आज दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, इंडियन की मतलब सलूट मारते हैं लोग। क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है? धीरज। क्या काम करते हो? सिलाई का। कौन सी कंपनी में? शाही में। अच्छा, ये वोट डालते हो? हाँ, वोट डालते हैं। किसको डालते हो? मोदी को। मोदी को क्यों डालते हो? ऐसे उसी की सरकार है, उसी को देते हैं। सरकार से क्या फर्क पड़ना है? मोदी जी ने क्या काम किया आपके लिए बताओ। ये सब चक्कर में नहीं पड़ता है। आपका क्या नाम है? कुर्सीद। हाँ? कुर्सीद। क्या काम करते हो? हेल्परी करते हैं। कहाँ पे? डीएलएफ में। अच्छा, तो वोट डालते हो? वोट मैं तो गांव का हूँ सर, यहाँ पे अभी नहीं डाले। अरे गांव में वोट डालते हो कि नहीं? हाँ हाँ, किसको डालते हो? ये इसमें जिसमें गार्जियन बोलता है जाके डालते हैं। गार्जियन? इतना बड़े हो गए, गार्जियन क्या बोलेगा आपको? तो गार्जियन जैसे बोलेगा तो जाके काम नहीं करेंगे। वोट डालने के लिए गार्जियन बोलेगा? आपकी मर्जी नहीं है? अब वही लोग बोलते हैं कि जा इसमें डाल दो तो डाल देते हैं। किसमें बोलते हैं डालने के लिए? अब यही जो चल रहे हैं तो डालते हैं। कौन चल रहे हैं? ज्यादा तो मोदी जी चल रहे हैं इस समय। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्या नाम है आंटी जी? ये क्या है? इस वीडियो क्या हो रहा है? हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि
24 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री का, होने वाला है ना? मैं क्या बताऊं? वोट डालते हो आप? डालते हूँ, मैं क्या बताऊं, जब होगा तो देखा जाएगा। किसको वोट डालते हो? जिसको भी डालेंगे, अभी कुछ फिलहाल नहीं मूड में। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कौन बनेंगे मुझे क्या पता है। सबसे पहले राम राम। क्या नाम है आंटी जी? भावना जोशी। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं, अभी 4 राज्यों को चुनाव का रिजल्ट आया था, जानते हैं इसके बारे में कुछ? हाँ, कौन जीता है? बीजेपी। 3 में बीजेपी जीती है, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है। क्यों जीत गई बीजेपी, क्यों जीती? हम भी बीजेपी वाले हैं, इसलिए जीती। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम अच्छा कर रहे हैं बताओ? बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है, फिर भी सही हो रहा है। क्या क्या काम मोदी जी ने अच्छा किया? इतना इतना कहाँ जानते हैं, हम तो यही रहते हैं। आपको कुछ फायदा हुआ है मोदी जी के काम का? हमको क्या फायदा होना है भैया, हम तो नौकरी वाले हैं। फायदा ही नहीं हुआ तो मोदी जी अच्छा काम कैसे करते? और सभी कहते हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने भी बोल दिया। राम राम अंकल जी। राम राम जी। मास्क हटाओगे तभी हमारे कैमरे में आप आओगे, नहीं तो कैमरा पकड़ नहीं पाएगा आपको। अच्छा, ये बताए आपका शुभ नाम? करुणाकर। अभी 4 राज्यों का इलेक्शन आया, कल मिजोरम का भी आ गया, 5 राज्यों का चुनाव का जो परिणाम आया है, इसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये 2024 तक ऐसे ही चलता रहेगा? फिर से 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या फिर बदलाव होगा 24 में? मोदी बनेगा। जब हम तो छोटा उम्र में बहुत भूखा था, धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते का अभी कोई भूखा कोई आदमी नहीं है दुनिया में, इंडिया में। सब मोदी का आने से सब कुछ आगे बढ़ा है, सब कुछ प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ अच्छा अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मोदी अच्छा ही है, पर्सनली भी आदमी अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है। आंटी राम राम, हम थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? पक्का आएंगे। क्यों? आपको क्या एतराज है इसमें? हमें कोई एतराज नहीं है आंटी। तो फिर ठीक है, आएंगे। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं क्यों आएंगे? क्यों आएंगे क्या मतलब? आपको पता नहीं चल रहा क्या क्या किया उन्होंने? अरे इतना कुछ किया उन्होंने, अपना हमारे लेडीज के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है, जवानों के लिए किया है, अपने सैनिकों के लिए इतना कुछ किया है, भारत देश के लिए इतना कुछ किया, और सबसे बड़ा तो तिरंगा ऊंचा किया उन्होंने। लेडीज के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका बहन जी? सीमा। 2024 में चुनाव होने हैं, पता है? हाँ किसको वोट डालते हो? भैया, मेरे यहाँ वोट ही नहीं है। कहाँ पे? यहाँ कहाँ पे वोट है आप? मेरा यूपी में है, हरदोई जिला में। वहाँ भी तो किसी को वोट डालोगे ही ना? अब जब जा ही नहीं रहे तो डालूंगा किसको? अच्छा, 24 में प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हो? मुझे नहीं भैया पता है कुछ किसको बनाना किसको नहीं बनाना। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी कैसा काम कर रहे हैं? सब अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? अब भैया ना मुझे राहुल गांधी कुछ कर देंगे ना मोदी कुछ कर दिया। आपका शुभ नाम? निधि। हम ये सर्वे कर रहे हैं 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मुझे तो पूरा यकीन है आएंगे, क्यों आएंगे? आना भी चाहिए। मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है सब कुछ। अच्छा, क्या क्या मोदी जी ने काम किया अच्छे? मोदी ने एक तो पूरा हमारा वर्ल्ड में नाम किया है, उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर हमने आज तक नहीं देखा, मतलब हम अपने लाइफ में तो नहीं देखे हैं। और क्या कह सकते हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमें अब डर नहीं लगता कि कहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहाँ से गुड न्यूज ही आती है। और मतलब बैड न्यूज कहीं से नहीं आती? हाँ, और जो भी स्थिति यदि कुछ खराब भी होती है तो वो सुधार देते हैं। यही बस यही चाहते हैं कि भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और सदा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर हमारे बने रहे। हाँ जी बताइए। 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी, सच्ची में। मगर मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, वोट भी नहीं डालने जाती, मगर मोदी जी नहीं आने चाहिए। महंगाई आप देखो चरम सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, पूछो नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है, इतने लोग भटक ही रहे हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, हर सामान का रेट इतना महंगा कर दिया है, बहुत ज्यादा। महंगाई के लिए सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? सरकार को ही तो मानेंगे, और किसको मानेंगे हम? सरकार ही तो है, वही तो रेट बढ़ाती है, वही रेट घटाती है। तरक्की हुई है, मैं मान रही हूँ तरक्की हुई है, बहुत तरक्की करी है खैर मोदी जी ने, मगर
हम हाउस वाइफ को तो सबसे ज्यादा स्पेशली महंगाई मार देती है ना, बाकी तो कुछ नहीं है। हमें तो खाली किचन किचन से मतलब होता है, इसके अलावा तो हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। कैसे हैं बाबूजी? ठीक है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि 2024 में प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? भाई आज की डेट में जो बेस्ट है मिस्टर मोदी, और किसको बनाएंगे? अरे 10 साल हो गया अब मोदी जी को दिए हुए। नहीं, इसके बाद जो है ना, इसके बाद मोदी जी के पीरियड भाई 24 तक तो मोदी जी ठीक, मतलब 24 के बाद 5 साल और मोदी जी ठीक है, उसके बाद तो भगवान मान लीजिए मोदी जी रहते हैं या नहीं रहते क्या पता। मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बड़ी तो नहीं है, वैसी है। हम लोगों को तो नहीं कराना उन्होंने फायदा। जैसे राजस्थान में 500 की गैस कर दी, तो मैं तो ये है 900 की। फिर हमारा क्या फायदा होता? तो महंगाई बढ़ी है मोदी के राज में? बड़ी नहीं है, घटी भी नहीं है हम लोगों के लिए। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। नहीं, अच्छा सुनो सुनो, एक बात सुनो। घर में माँ किचन में खाना बनाती हैं, हाँ जी, घर की सरताज होती है किचन की, हाँ जी, हाँ जी, होती है ना? हाँ जी। आप भी खाना बनाते हैं घर में? नहीं, मैं नौकर रखे हुए। कोई बात नहीं, मतलब पहले तो बनाते होंगे। नहीं, कभी भी नहीं बनाया मैंने। कोई बात नहीं, जिसको रखे हैं बनाने के लिए वो तो बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। तो ये बताओ, किचन का जो वो हिसाब किताब है, अभी महंगाई की वजह से कुछ गड़बड़ लगा है या फिर सही है? ठीक है, बस पता नहीं मेरे को ऐसा। थोड़ा बहुत नहीं, मैंने ध्यान नहीं किया कभी। अच्छा ये बताओ, 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से या किसी और को बनना चाहिए? अब बाबू, अब हम सबका किस्मत बताई कि वोट के सब दे या कि जीती। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? हमके तो बढ़िया लगत बा। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2014 में ही बोला था उन्होंने। आवाला वहाँ से सब खवैया खा जाले। मिलेला नाई केहू के। मोदी जी तो बहुत कुछ करत हवे और देतो हवे, लेकिन खवैया खा जात हवे, गांव पर नहीं आवत बा। मतलब मोदी जी सब ठीक अच्छा कर रहे हैं लेकिन बीच के लोग खा जाते हाँ, खा जाते हैं। हैं। मोदी जी ने कुछ वादे किए थे 2014 में जब आए थे, तो सबसे प्रमुख वादा है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आपको लगता है कि वो रोजगार देने में सफल हुए? सफल हो रहे हैं बेटा, धीरे धीरे ही होंगे, एकदम से थोड़ा ये रोजगार मिलेंगे। तो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लायक भी बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुना ये देंगे वो देंगे। मैं पूरा योगदान कर रहे हैं, वो हर चीज में योगदान है। लड़कियों की पढ़ाई में, गरीबों को वो बूढ़ी पेंशन में क्या नहीं दे रही हूँ, बहुत कुछ दे रही हूँ। पेंशन देखो, बुजुर्ग एक एक पैसे के लिए तरसते थे, उन्होंने कहाँ पेंशन पहुंचा दी। 2,500-3 हजार थोड़ा थोड़ा होता बेटा एक बुजुर्ग आदमी को, कहाँ 2-2 4-4 रुपए के पीछे फिरता था, क्या नहीं दिया। गरीब बच्चियों को क्या नहीं दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं ना सबको। और आगे भी देंगे और आएंगे जरूर। हमारे से पूछने के लिए तो आएंगे, हर हालत में आएंगे। हम तो जनता से जुड़े, हम तो वैसे ही जनता पार्टी से जुड़े हैं, ना भी आएंगे तो खींच कर ले आएंगे। जबरदस्ती? ओ आएंगे, 100% आएंगे।